तो इस तरह का कुछ मौसम है, थोड़ी थोड़ी सी धूप खिली है। जिस तरह से बारिश आ रही है, बादल फटना बहुत कॉमन हो गया है। एक ही परिवार के 7 लोग इसकी चपेट में आ गए। और किस तरह वहाँ पे देखो फॉग रुकी हुई है, क्योंकि ये पहन लिया है जैकेट। और अब चलते हैं घास ले जाने। अब घर जाके ही साफ़ करेंगे इनको तो। और मेरे पीछे जो ये फल है, मैं इसका नाम भी आपको बता देता हूँ, ये निकालता हूँ खाने के लिए। जो काफ़ी पहले बिजाई कर ली थी वो तो उगना भी शुरू हो गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखें। आज का नया दिन। तो अभी चल पड़े हैं खेत की तरफ। जो थोड़ा सा खेत रहता था खुदाई करने के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं ताकि वो कंप्लीट हो जाए। वैसे तो बारिश आ रही है डेली, कल रात भी बारिश हुई है। वैसे तो खेत थोड़ा गीला ही होगा, पर घर वालों ने ये डिसाइड किया कि उसे कंप्लीट कर लेते हैं। बारिश तो हो ही रही है डेली। तो इस तरह का कुछ मौसम है, थोड़ी थोड़ी सी धूप खिली है और पहाड़ियों पे फॉग है। और टेम्परेचर है अभी यहाँ पे लगभग 24 डिग्री सेल्सियस। फॉग तो पहाड़ियों की चोटी पे आपको देखने को मिलेगी ही। और मैं भी पहुँच चुका हूँ खेत। खेत जो है घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मम्मी, बड़ी मम्मी और मधु दीदी है, तो चौथा मैं। तो अब खुदाई शुरू करते हैं। मधु दीदी और मम्मी यहाँ पे, और बड़ी मम्मी आगे आगे घास निकाल रहे हैं। और मैं सबसे पहले निकालता हूँ ये घास इस पेड़ से। ये घास हमने घर ले जाना है, सूखा हुआ घास है, तो इसे निकालता हूँ। थोड़ा सा संभल के निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो बिच्छू था वो इसी घास में ही था और वो मेरी पीठ में चला गया घर तक। अंदर को देखो, अंदर को ये सूखा है अच्छे से, और बाहर को थोड़ा इस तरह का हो गया है, क्योंकि बाहर वाला जो है भीग जाता है। अब आ गया हूँ मैं पेड़ के ऊपर। तो इसमें बिस्तर पे कुछ डंडा डाला होता है, इसे निकाल दिया है। अब घास फटाफट निकल जाएगा। निकाल मैं इसीलिए रहा हूँ ताकि ये सूख जाए पहले, बाद में इसे भारे में लगा के घर ले जाएं। देखो कितना ज़्यादा गीला हुआ है। कुछ कुछ तो ख़राब भी हो गया है। अब गाय इसे नहीं खाएगी सारा। अब हो गया है पूरा पेड़ खाली। इस तरह कुछ मम्मी से सुखाने के लिए डाल रहे हैं, पर ख़राब तो हो ही गया है। और मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहता था। हम लोग बहुत वेट करते हैं मॉनसून का, कि मॉनसून जल्दी जल्दी आए ताकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें पानी मिले। इरिगेशन का तो यहाँ पे कोई भी साधन नहीं है, तो ऑलमोस्ट इंडिया में ज़्यादातर मॉनसून पे ही डिपेंड करती है खेती बाड़ी। तो हमारे यहाँ भी ऐसा है। तो इंतज़ार करते हैं बारिश आए, बारिश आए। बारिश आती है, खुशी भी हो जाती है बहुत ज़्यादा जब बारिश आती है। लेकिन अभी कुछ दिन ही हुए हैं मॉनसून को आए, लेकिन बारिश इस तरह से आ रही है जो कि सोचा नहीं था हम सब ने। जिस तरह से बारिश आ रही है, बादल फटना बहुत कॉमन हो गया है। अभी पिछले कल की बात है, पिछले रात को भी बारिश हुई, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में 15 जगह बादल फट गए, जो कि सोचा नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड सा है। ऐसे पहले तो नहीं होता था। पिछले साल भी बादल फटे, लेकिन इस इंटेंसिटी के साथ नहीं। काफ़ी नुकसान हुआ पिछले साल भी, बहुत ज़्यादा नुकसान। लेकिन जिस तरह से इस साल हो रहा है, जब भी बारिश आ रही है कहीं ना कहीं से ये सुनने को मिल रहा है कि बादल फट रहे हैं, और होता भी रात के टाइम में है, जिससे कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता है, और जिसमें जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है। अभी हाल ही में एक ही परिवार के 7 लोग इसकी चपेट में आ गए, और सिर्फ 9 महीने की एक छोटी सी बच्ची है, वो बच्ची है सिर्फ अब फैमिली में। तो इस तरह का ना बहुत कुछ हो रहा है। मैक्सिमम जो ये चीज़ें हो रही है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रही है। या तो मानसून बहुत कम आता है, अगर आता है तो इस तरह की बारिशें आ रही है कि बादल फट रहे हैं। सामने ही कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी बहुत सारे बादल फटने की न्यूज़ आ रही है, तो सुन के बहुत दुख लगता है। खास करके जब पूरी की पूरी फैमिली इसमें चले जाती है, और यहाँ तक कि डेड बॉडी तक नहीं मिलती है। फ्लैश फ्लड इतना ज़्यादा होता है कि उसमें फिर बॉडीज़ ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो हमारा एरिया है वो ऐसी जगह पे है जोग्राफिकली, यहाँ पे बारिश भी थोड़ी कमी होती है। और ऐसा नहीं है यहाँ पे बादल नहीं फटा है, काफ़ी पहले इधर भी साथ में ही बादल फटा था, जो हमें दादा दादी बताते थे। पर उसके बाद इधर तो हमें कभी सुनने को नहीं मिला कि बादल फटे हो। बट लेकिन यहीं साथ में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तो
ज्योग्राफी इस तरह की है, काफ़ी नैरो सी पहाड़ियाँ हैं जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल फटते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए वो देखो वहाँ भी एक सामने पहाड़ी है और किस तरह वहाँ पे देखो फॉग रुकी हुई है और बादल भी कुछ इस तरह से ही किसी नैरो सी पहाड़ी में आके फंस जाते हैं और उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और कुछ ही समय में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं और लोगों को बहुत नुकसान होता है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रे करना हिमाचल के लिए कि अब ऐसी घटनाएं ना हो। बारिश तो ज़रूरी है, वो तो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, हम लोगों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, लेकिन इस तरह से जब सडनली ये सब चीज़ें होती है तो मन जो है बैठ सा जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन लाइफ तो चलती ही रहती है, तो क्या ही बोले। अब मैं भी चलता हूँ और काम को शुरू करता हूँ। अब बस इतना सा रह गया है, अब ये घास उठाना पड़ेगा और यहाँ पे बीज डालना पड़ेगा। काम तो चाहे थोड़ा करो, पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है और ख़ास करके जब पसीना आँखों में जाता है तो आँखों में दर्द सी होती है, थोड़ी सी आँखों में थोड़ी जलन होती है, पर जलन तो एक्यूरेट वर्ड नहीं है, पहाड़ी में तो चिनपिनी बोलते हैं हम। अब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते उस वर्ड को। ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, बस थोड़ा सा रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा। इस सीज़न का पहला खेत जो कि हमने कम्प्लीटली खोद लिया है और इसमें बुआई कर ली है, बस अब इतना सा रह गया है। और ये जो इसमें घास दिख रहा है छोटा छोटा, इस घास का नाम है मोर। और अभी जो टाइम हुआ है वो लगभग दिन के 1 बज रहे हैं और अब चलते हैं घर की ओर। स्पेशल जैकेट लाया है जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, ये बनाया था ताकि गोबर ना लगे। और घास के लिए भी ठीक है, घास में भी कुमरे होते हैं छोटे छोटे से कांटे, तो वो भी इस जैकेट से नहीं लगेंगे। आजा भाई, इसको पहन लेते हैं। ये पहन लिया है जैकेट और अब चलते हैं घास ले जाने। टांगों के कुछ इस तरह के हाल हुए हैं और इस चप्पल के अंदर भी मिट्टी मिट्टी है। अब घर जाके ही साफ़ करेंगे इनको। तो बड़ी मम्मी ने भारा लगा दिया है, अब उठाते हैं भारा को। इसमें बिच्छू तो नहीं है ना? पक्की बात है, पिछली बार भी बिच्छू था। अच्छा, पहुंच चुका हूं घर में और अब डालते हैं इसे लेंटर पे ताकि ये सूख जाए थोड़ा। इस जैकेट ने काफ़ी काम किया है आज, थोड़ा भी कूड़ा नहीं लगा है खुद को, पर कुमरे तो लग ही गए हैं फिर भी थोड़े थोड़े। जब तक अब मम्मी इसे खोलते हैं मैं अब टांगे धो लेता हूँ। शाम का समय और अभी अब चल पड़े हैं नए घर की तरफ। अब वहाँ जाके देखते हैं कि जो हमने वहाँ पे पिछले कल काम किया था वो काम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले कल भी बारिश हुई है रात को, तो अभी पता लग जाएगा देख के अंदर पानी घुसा है या फिर नहीं घुसा है। और नाशपाती अभी देखनी है, नाशपाती भी तोड़नी पड़ेगी कि पक चुकी है या फिर नहीं पकी है। और घर वाले चले गए हैं सीधा ही दूसरे खेत, उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया, बस दिन को रेस्ट किया थोड़ी देर और अभी शाम के समय चले गए दूसरे खेत खुदाई करने। तो उनका वैसा है कि टाइमली ही बिजाई हो जाए ताकि वो समय पे काटने के लिए भी आए। और यहाँ से दिख रहा है देखो गांव में कितनी हरियाली आ चुकी है। और मेरे पीछे जो ये फल है, मैं इसका नाम भी आपको बता देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि कौन सा फल है, तो ये है बेसर। हमारे यहाँ तो इसे बेसर बोला जाता है और इसे एशियन पीयर भी बोला जाता है। ये एक नाशपाती की ही वैरायटी है, पर नाशपाती जैसा ये होता नहीं है। खाने में तो टेस्ट वाइज ये नाशपाती जैसी ही होती है, पर साइज़ में थोड़ी छोटी है इस साल, क्योंकि इसको पानी नहीं मिला होगा पर्याप्त मात्रा में, इस वजह से। नहीं तो ये भी साइज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी और मीठी होती है खाने के लिए। ये यहाँ पे मुझे एक छोटी सी चिड़िया मिली है और अभी ये कुछ महीने बड़ी होगी, अच्छे से उड़ नहीं पा रही है।
तो ज़्यादा तंग नहीं करते इसको, नहीं तो ये डर जाएगी। ये अभी वहाँ अंदर से उड़ के बाहर आई। मैं अंदर देख रहा था कि पानी तो नहीं भरा है, और पानी नहीं भरा है, जो बनाया था उसी से ही पानी गया है। उतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं है पिछली रात को, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि पानी स्टोर हुआ हो या फिर इधर को गया हो। अंदर तो नहीं गया है, अंदर तो भी सूख रहा है। इस पक्षी के बच्चे हैं, 1-2 बच्चे और भी दिख रहे हैं इधर। एक वहाँ पे जाके बैठ गया है, पिक्कड़ प्यूरू बोलते हैं इसे यहाँ पे हमारे यहाँ तो। और ये यहाँ पे खीरा, खुद की भिंडियाँ भी उगने शुरू हो गई है। अभी प्लांट्स तो छोटे छोटे हैं भिंडी के, फिर भी भिंडी देखो कितनी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाशपाती, और कुछ को तो चिड़िया खा रही है जो तो पक गए हैं। जैसे यहाँ से ये है, और साइज़ में बहुत छोटी है, तो इन्हें तो मार्केट में भी भेज नहीं सकते बेचने के लिए। ऊपर जो ये नाशपाती दिख रही है वो वाली पक चुकी है, अभी खाने के लिए निकालूंगा। मुझे ऊपर जाना पड़ेगा इधर, इसमें ये निकालता हूँ खाने के लिए। तो सड़ना भी शुरू हो गई है। और साथ में ये भी एक नाशपाती का ही पेड़ है, पर ये दूसरी वैरायटी है, ये भी पक्की नहीं है। अब इसे टेस्ट करते हैं ज़रा। बहुत मीठी है, अच्छे से पक चुकी है। मज़ेदार। एक बात मैं ये भी सबसे कहना चाहता था कि अभी जो भी हिमाचल घूमने का सोच रहे हैं, प्लीज़ अभी पहाड़ों में घूमने मत आइए। चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई भी पहाड़ी राज्य हो, तो आप अभी घूमने ना निकलें, क्योंकि मॉनसून की वजह से लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ख़ास करके लैंडस्लाइड जो होते हैं वो सड़कों के साथ ही होते हैं, क्योंकि कटिंग हुई होती है ना सड़कों की। तो जो साथ वाली पहाड़ी होती है वो अनस्टेबल होती है, और साइंटिफिक तरीके से भी कटिंग नहीं हुई है, तो उस वजह से बहुत ख़तरा रहता है। अभी तो सिर्फ लैंडस्लाइड ही हो रही है सड़कों के साथ ही, कई बार तो पूरी की पूरी पहाड़ी भी स्लाइड कर जाती है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अभी मॉनसून में आप घूमने ना निकले, आप जहाँ पे है वहीं पे रहें। बारिश होने की वजह से बादाम के पेड़ों से गोंद निकल रहा है, इस तरह का कुछ गोंद निकलता है पेड़ों से, स्लाइम सा है ये तो। शाम का तो अपना एक ही रूटीन होता है, घूमने जाना। तो निकल पड़े अब घूमने। मौसम भी अच्छा हो गया है, पहले तो धूप थी। बारिश तो चाहे जितनी मर्जी भी हो, अगर धूप लग जाए ना आधे घंटे के लिए भी, बहुत तीखी धूप लगती है। अभी तो सन भी बादलों में जा चुका है, तो और हम लोग भी घूमने निकल गए हैं, सारे लोग, जितने भी दोस्त लोग हम जाते हैं शाम को। वो वहाँ पे है सन। और इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो आप कृपया करके जहाँ पे है वहीं पे रहें, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अनएक्सपेक्टेड सा है, कब क्या हो जाए अभी तो फ़िलहाल में कुछ भी पता नहीं चलता। बाकी देखते हैं कैसे कैसे आगे होता है, मानसून कितना आता है। बारिश आनी तो बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं है कि बारिश नहीं चाहिए हम लोगों को। बारिश तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी जो हम बीज रहे हैं वो सब उगेगा, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं होगा। ये जितना बीज होता है वो भी वापस नहीं मिलता है। तो आप लोगों से तो यही रिक्वेस्ट थी मेरी कि आप लोग ट्रैवल करना अवॉइड ही करें, ख़ास करके पहाड़ों में। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। अब बादलों के बीच से सन निकल रहा है, यहाँ पे है सन, बिल्कुल बादलों के बीच। या तो फिर अंदर होना चाहिए, बाहर होना, या फिर यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना से बीच में सही लगेगा।